नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के अंतर्गत जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित एकांकी रीढ़ की हड्डी के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार हैं विद्यासागर नौटियाल, मृदुला गर्ग, जगदीश चंद्र माथुर। उत्तर जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न 2, रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है एकांकी, संस्मरण, कहानी। उत्तर एकांकी। प्रश्न 3, रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखन का उद्देश्य है स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार, समाज में व्याप्त अशिक्षा दर्शन, विवाह में लड़की देखने की प्रथा को बढ़ावा। उत्तर स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार। प्रश्न 4, रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया गया है? नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या, नई और पुरानी पीढ़ी में वैचारिक अंतर की समस्या, बाल विवाह की समस्या। उत्तर नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या। प्रश्न 5, उमा कौन सी कक्षा तक पढ़ी लिखी थी? बीए तक, मैट्रिक तक, एमए तक। उत्तर बीए तक। प्रश्न 6, गोपाल प्रसाद का व्यवसाय क्या था? अध्यापक, वकील, इंजीनियर। उत्तर वकील। प्रश्न 7, शंकर कौन था? गोपाल प्रसाद का पिता, उमा को देखने आने वाला लड़का, घर का नौकर। उत्तर उमा को देखने आने वाला लड़का। प्रश्न 8, शिक्षा के क्षेत्र में शंकर क्या कर रहा था? बीए कर कानून की पढ़ाई, बीएससी कर मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, किसी संस्था में नौकरी। उत्तर बीएससी कर मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई। प्रश्न 9, गोपाल प्रसाद क्या चाहते थे? सुंदर बहू, कम पढ़ी लिखी बहू, बहुत सा दहेज। उत्तर कम पढ़ी लिखी बहू। प्रश्न 10, गोपाल प्रसाद के अनुसार उच्च शिक्षा किसे प्राप्त करनी चाहिए? सिर्फ पुरुषों को, सिर्फ स्त्रियों को, दोनों को। उत्तर सिर्फ पुरुषों को। प्रश्न 11, जायचा शब्द का अर्थ है एक विशेष प्रकार की चाय, जन्म कुंडली या जन्मपत्री, स्त्री के पिता का घर। उत्तर जन्म कुंडली या जन्मपत्री। प्रश्न 12, अक्ल का ठेकेदार मुहावरे का अर्थ है अक्ल को बेचने वाला, अक्ल का ठेका चलाने वाला, स्वयं को पढ़ा लिखा समझने वाला। उत्तर स्वयं को पढ़ा लिखा समझने वाला। प्रश्न 13, समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? शंकर जैसे चरित्रहीन लड़कों की, गोपाल प्रसाद जैसे वकील की, उमा जैसी चरित्रवान लड़की की। उत्तर उमा जैसी चरित्रवान लड़की की। प्रश्न 14, किसने किससे कहा आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा ने गोपाल प्रसाद से, रामस्वरूप ने गोपाल प्रसाद से, उमा ने रामस्वरूप से। उत्तर उमा ने गोपाल प्रसाद से। प्रश्न 15, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? पवित्र बंधन, परंपरागत रस्म, बिजनेस। उत्तर बिजनेस। प्रश्न 16, रामस्वरूप ने क्या अपराध किया था? व्यवसाय में गबन, रिश्वत लेना, बेटी की उच्च शिक्षा छिपाई। उत्तर बेटी की उच्च शिक्षा छिपाई। प्रश्न 17, कथावस्तु के आधार पर आप रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र किसे मानते हैं? शंकर को, गोपाल प्रसाद को, उमा को। उत्तर उमा को। प्रश्न 18, उमा किस बात के लिए चिंतित दिखाई देती है? अपने विवाह के लिए, अपने रंग रूप के लिए, समाज में नारियों की सम्मानजनक स्थिति के लिए। उत्तर समाज में नारियों की सम्मानजनक स्थिति के लिए। प्रश्न 19, रामस्वरूप बैठक के कमरे में वाद्य यंत्र क्यों रखवाते हैं? गाने की महफिल जमाने के लिए,
बेटी के संगीत ज्ञान के प्रदर्शन के लिए, स्वयं को संगीत प्रेमी दिखाने के लिए। उत्तर, बेटी के संगीत ज्ञान के प्रदर्शन के लिए। प्रश्न 20, गोपाल प्रसाद एमए से बेहतर किसे मानते हैं? बीए पास व्यक्ति को, अपने ज़माने के मैट्रिक पास व्यक्ति को, वकालत पास किए व्यक्ति को। उत्तर, अपने ज़माने के मैट्रिक पास व्यक्ति को। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा गुण उमा में नहीं है? साहस, स्पष्टवादिता, अवसरवादिता। उत्तर, अवसरवादिता। प्रश्न 22, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर शंकर की चारित्रिक विशेषता है स्पष्टवादी एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण, दुर्बल चरित्र वाला आवारा किस्म का युवक, लड़कियों की शिक्षा का पक्षधर। उत्तर, दुर्बल चरित्र वाला आवारा किस्म का युवक। प्रश्न 23, किसने किससे कहा कलशों से नहाता था लोटों की तरह? गोपाल प्रसाद ने रामस्वरूप से, रामस्वरूप ने रतन से, रामस्वरूप ने शंकर से। उत्तर, रामस्वरूप ने रतन से। प्रश्न 24, रतन क्या लाना भूल गया था? फल, मिठाई, मक्खन। उत्तर, मक्खन। प्रश्न 25, गोपाल प्रसाद ने किस चीज़ पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था? बड़े व्यवसायों पर, उच्च शिक्षा पर, खूबसूरती पर। उत्तर, खूबसूरती पर। तो बच्चों, ये थे रीढ़ की हड्डी एकांकी पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ यह आपके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। पाठ के विस्तृत अध्ययन, पाठ के सार एवं प्रश्नोत्तर के लिए इसका अगला भाग देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।